हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 से रिलेटेड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैंने आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बैच अनाउंस की थी, लेकिन बीच में 2 दिन का ब्रेक हो गया। उसको पहली चीज़ तो आप 2 दिन का ब्रेक नहीं समझेंगे, क्योंकि संडे को रेगुलर आपकी क्लास ऑफ रहेगी। हाँ, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो संडे को भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी 1 दिन का मैं रेस्ट लूँगा और आपको भी रेस्ट दूंगा। हाँ, मंडे को क्लास क्यों नहीं हो पाई? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं उसी पर लगा हुआ हूँ। आज मैंने बात भी कर ली है यहाँ पर फाइबर लगवाने के लिए। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आपकी शुभकामनाएं रहें, तो कल तक फाइबर लग जाएगा और फिर किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, वो सब मैं करता रहूँगा, बट आपके साथ शेयर करना हमने उचित समझा। बाकी पूरा प्रयास है कि रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। अभी आज शाम को मैथ्स की भी क्लास आपकी होगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर फर्स्ट, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहले चैप्टर का नाम था बच्चों विज्ञान एवं रसायन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विज्ञान क्या होता है, रसायन क्या होता है, ठीक है, रसायन के जन्मदाता कौन है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी चीज़ें उसमें थी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर मैंने चैनल पर, आपके इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सोल्यूशन पर 3 प्लेलिस्ट बना दी है। पॉलिटेक्निक मैथ्स 2021, पॉलिटेक्निक 2021 फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों प्लेलिस्ट बन गई है। अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो गया है या आगे चल के आपका मिस होता है किसी भी कारण से, तो आप वहां जाकर के अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं, आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो खूब ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को समझिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स करिएगा और साथ ही साथ मेरे साथ इसको करने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कार्बनिक माने इसमें कौन सा यौगिक ऐसा है जो कार्बनिक यौगिक है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है CH2, तीसरा है CH4 और चौथा है बच्चों SO2। तो सबको पता है कि CH4 जो है बच्चों क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो यहाँ फर्स्ट वाले में आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें मानव शरीर में, ठीक है, पाए जाने वाले, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है, पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। पहला है बच्चों 90% टू 100%, दूसरा है 65% टू 90%, तीसरा है 95% टू 100% और फोर्थ है बच्चों आपका 40% टू 50%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों लोग आपका करेक्ट हो जाएगा, 65% टू 90%। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में 65% से 90% तक पानी पाया जाता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 10 में से आपके कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे आपके 100% करेक्ट होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया है। तो कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताना कि इन 10 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर, वर्जिलियस, लुइस पास्चर और गेबर। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके के जो आविष्कारक है उनका नाम क्या है? एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही चेचक के टीके का क्या किया था? आविष्कार किया था। सो आप लोग इसको आराम से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा बच्चों BHC का पूरा नाम क्या है? BHC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा है बच्चों बेंजीन हाइड्रॉक्सी कार्बोनेट, चौथा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो BHC होता है इसका पूरा नाम जो है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान रखिएगा कि BHC का पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला बच्चों कह रहे हैं आदर्श गैस व्यवहार है। आदर्श गैस व्यवहार है किसका? प्रेक्षण,
प्राकृतिक नियम, परिकल्पना, ये सभी। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, परिकल्पना। जो आदर्श गैस का व्यवहार होता है वह एक परिकल्पना है, ठीक है, ये हो गया आपका। आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे मीन्स जो आधुनिक रसायन हम लोग पढ़ते हैं उसको सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया था, उसके जन्मदाता कौन है। तो पहला ऑप्शन है प्रिस्टले, दूसरा है लेओसिए, तीसरा है सीले और चौथा है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ाया गया है कि लेओसिए जो है बच्चों वो आधुनिक रसायन विज्ञान के क्या माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ध्यान दो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। पहला ऑप्शन है 18वां, दूसरा है 15वां, तीसरा है 20वां और चौथा है बच्चों कौन सा, 17वां, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कार्बन का जो स्थान है कौन सा है, 17वां स्थान है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में कार्बन का जो स्थान है कौन सा स्थान है बच्चों, 17वां स्थान है। क्लियर है बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ। हमने आपको कहानी सुनाई थी कि मिस्र देश में कैसे कैसे रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई, कैसे वहां पर वो लोग क्या करते थे, मम्मी बनाते थे। मम्मी बनाने के लिए जिस मिट्टी का यूज करते थे वही कीमी थी और उसको करने वाले को कीमियागीर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि कहाँ शुरुआत हुई थी, मिस्र अरब में। माने रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मिस्र देश में हुआ था। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बातें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है चीन का, भारत का, अमेरिका का, मिस्र का। तो जो भी केमिस्ट्री का संबंध है वो कहाँ से है, मिस्र से है। इसलिए बच्चों यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कह रहा निम्न में जर्मनाशी है। बैक्टीरिया को जो मारता है उसी को जर्मनाशी कहते हैं, कि इसमें से कौन सा जर्मनाशी है। पहला ऑप्शन है बच्चों क्लोरोबेंजीन, दूसरा है डिटॉल, तीसरे में है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बच्चों क्लोरोबेंजीन जो है वो भी एक जर्मनाशी है और जो डेटॉल है वो भी एक जर्मनाशी है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, अच्छे से डिजाइन किया हुआ लेक्चर ये था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ पूछे ही नहीं जाते हैं, तो फालतू में टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। आशा करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से तैयार हो चुका होगा। उसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बाकी आपकी भी बुक में जो क्वेश्चन है उस पर भी आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ डियर स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द्रव्य अर्थात जिसको आप लोग पदार्थ कहते हैं। थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है और उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपका ये लेक्चर, आज का ये लेक्चर जो आपको मैंने प्रोवाइड कराया है आपको समझ आया होगा। एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। जल्द से जल्द सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी, देन आपको एकदम टाइम से लेक्चर मिलेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।